दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल किस तरह से चेक करना है, मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस वैल्यू किस तरह से चेक करना है, सीरीज लैंप से कॉइल को किस तरह से चेक करना है। एक बड़ा वाला जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगा या कम, एक छोटा जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होना चाहिए, इसके ऊपर जितना सारा डाउट है सारा डाउट आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। इसके साथ दोस्तों आज मैं प्रैक्टिकल में ही आप लोगों को समझाऊंगा। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत जो भी डाउट था सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, एक डाउट हमेशा बना हुआ रहता है कि कॉन्टैक्टर का कॉइल को हम किस तरह से चेक करेंगे, कौन सा कॉइल का कितना रेजिस्टेंस वैल्यू होना चाहिए। आज जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके अंदर में बिल्कुल कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मल्टीमीटर में आपका दो गो लीड होता है, एक कॉमन और एक में आपका वी और ओम्स लिखा हुआ रहता है। मल्टीमीटर को आपको किलो ओम्स में सेटिंग करना है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, ऑटोमेटिक मेगा ओम्स, किलो ओम्स और ओम्स वैल्यू बताएगा। और कॉइल का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, A1 A2 पॉइंट में मल्टीमीटर का लीड आपको लगाना है, कॉमन वाला जो काला वाला लीड है और लाल वाला। इसमें देखिए रेजिस्टेंस वैल्यू आपका बता रहा है। जो बड़ा वाला कॉइल है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आपका कितना है, 37.14। अभी एक जो 3TF33 का कॉन्टैक्टर है इसका कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कॉन्टैक्टर का कॉइल को सीरीज लैंप से किस तरह से चेक कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका से। अभी जो आपका ये छोटा कॉन्टैक्टर है इसको भी आपको कॉन्फर्म करना है कि जो आपका मल्टीमीटर है इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू कॉइल का कितना बताएगा। अभी देखिए जो आपका A1 A2 पॉइंट में लगा दिए है मल्टीमीटर का दोनों लीड को, अभी 125.6 ओम्स बता रहा है। जो आपका छोटा कॉन्टैक्टर है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होता है। अभी इसके ऊपर का एक कॉन्टैक्टर है 3TF35, इसका भी A1 A2 पॉइंट में मल्टीमीटर को लीड को आपको लगा देना है, कॉमन वाला और लाल वाला। मतलब एक ब्लैक लीड होता है, एक आपका रेड लीड होता है, दोनों लीड को आपको लगा देना है बहुत सिंपल तरीका से। और आपको चेक करना है कि रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, 90.4। अभी आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि कॉन्टैक्टर का जो कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू है ये सबका सेम नहीं होता है। हर कॉन्टैक्टर का जो कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू है अलग अलग होता है। अभी उससे थोड़ा सा बड़ा कॉन्टैक्टर ले लिए हैं, ठीक है। अभी इसमें A1 A2 में मल्टीमीटर का लीड को लगाएंगे और चेक करेंगे कि इसका कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है। ये 3TF49 का कॉन्टैक्टर है, सीमेंस का कॉन्टैक्टर है। जिस तरह से मैं चेक करके दिखाऊंगा आपके अंदर में और कुछ डाउट नहीं रहेगा। अभी इसका जो कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू है ये आपका कितना बता रहा है, जब आप मल्टीमीटर का लीड को लगाइएगा कॉन्टैक्टर में जो आपका दो गो स्क्रू है अच्छा से टाइट कर लेना है, नहीं तो ये कभी भी आपका रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं बताएगा, जैसे अभी मैं प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूँ। किस लिए कि आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं चाहिए। अभी ये भी एक आपका 3TF49 का ही कॉन्टैक्टर है। अभी इसका भी रेजिस्टेंस वैल्यू आपको चेक करना है, कोई 49 का है, कोई 46 का है, कोई 42 का है। और ये जो कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू है ये क्या हो रहा है ठीक से बता नहीं रहा, यही चीज़ हमको दिखाना था आप लोगों को, आगे और भी डाउट क्लियर होगा। अभी देखिए इसमें हम लगा दिए, कितना बता रहा है, 36.07, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक पता चल गया कि जो कॉन्टैक्टर का कॉइल में स्क्रू दिया हुआ रहता है वो लूज रहने से
बिल्कुल भी आपका रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं बताएगा। अभी उससे भी थोड़ा सा और बड़ा कॉन्टैक्टर ले लिए हैं। अभी ये जो कॉन्टैक्टर है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हम लोग चेक करेंगे कि कितना बता रहा है, और जो स्क्रू लूज रहने से क्या होता है इसके ऊपर दोस्तों आपका जितना सारा डाउट था सारा डाउट क्लियर हो गया। आगे चल के जब भी आप चेक कीजिएगा आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अभी ये जो एक और कॉन्टैक्टर है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है 34.28 या 39। मतलब जब तक आपका मल्टीमीटर में आप चेक कर रहे हैं उसका लीड थोड़ा सा हिलता रहेगा तब तक वैसा ही बताएगा। इसीलिए इस स्क्रू को भी आपको अच्छा से टाइट कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। अभी देखिए कितना रेजिस्टेंस वैल्यू आपको बताया था 48.2। अभी ये जो एबीबी का कॉन्टैक्टर है इसका भी कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो क्या होगा आपके अंदर में और कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अभी ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्टैक्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है कितना बता रहा है 10.49। मतलब इस तरह से जो आपका कॉन्टैक्टर का कॉइल है तो देख लीजिएगा कि किसका कौन सा कंपनी का। अगर बड़ा कॉन्टैक्टर है तो 10.32 बता रहा है रेजिस्टेंस वैल्यू, अगर छोटा कॉन्टैक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना बता रहा है। अभी मैं आप लोगों को सीरीज लैम्प से चेक करके कॉइल भी दिखाऊंगा, कॉन्टैक्टर का जो किट है वो भी दिखाऊंगा, और सीमेंस का कॉन्टैक्टर में क्या क्या फॉल्ट होता है वो भी दिखाऊंगा। तब क्या होगा आपके अंदर में और जितना सारा डाउट है क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान तरीका से आप काम कर सकते हैं। अभी सीरीज लैम्प से चेक करना है तो A1 और A2 पॉइंट में आपको सीरीज लैम्प को लगा देना है। अगर आपका कॉइल ठीक है तो आपका बल्ब जरूर जलेगा, अगर कॉइल खराब है तो कभी भी बल्ब होल्डर आपका नहीं जलेगा। अभी एगो कॉन्टैक्टर चेक हो गया, अभी दूसरा कॉन्टैक्टर में A1 A2 में सीरीज लैम्प का जो दो गो लीड है ये दोनों लीड आपको लगा देना है। जब आप लगाइएगा कॉइल सही है तो आपका बल्ब होल्डर जरूर जलेगा, अगर कॉइल खराब है तो बल्ब होल्डर नहीं जलेगा। अभी दूसरा कॉन्टैक्टर पे भी आपको सेम टू सेम चेक करना है, तब क्या होगा और कुछ डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी ये जो कॉन्टैक्टर है इस पे भी बल्ब होल्डर से चेक करेंगे तो ये इसका भी कॉइल आपका सही है, इसीलिए आपका सीरीज लैम्प जल रहा है। इसी तरह से दोस्तों सीरीज से आपको कॉन्टैक्टर को कॉइल को चेक करना है, किस लिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा रहा हूँ। बहुत सा फ्रेंड का ये सब रिक्वेस्ट रहता है कि एक बार प्रैक्टिकल में स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखा दीजिएगा, तो हम लोगों के अंदर में जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी ये जो एबीबी का कॉन्टैक्टर है इसका भी कॉइल सही है, इसीलिए आपका बल्ब होल्डर जल रहा है। और भी 2-3-4 गो कॉइल है, इसको भी चेक करके देखेंगे। ये सीमेंस कॉन्टैक्टर का कॉइल है, ये भी आपका सही है, इसीलिए बल्ब होल्डर जल रहा है। दोस्तों जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा, जब तक आप मल्टीमीटर से 3-4 गो कॉन्टैक्टर का कॉइल चेक नहीं कीजिएगा तब तक डाउट क्लियर नहीं होगा। अभी ये जो कॉइल हम किस लिए स्क्रू ड्राइवर बीच में डाल रहे हैं मालूम है, देख रहा हो कि कॉइल तो हमारा सीरीज लैम्प से ठीक बता रहा है, लेकिन कॉइल के बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये पेचकस बहुत ज़ोर से खींच रहा है, तो इससे पता चल गया कि कॉइल हमारा बिल्कुल ठीक है। मैं दोस्तों जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, देखिएगा किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि आपके अंदर में कुछ भी डाउट बना रहे। इसका भी कॉइल सही है, ये आपका टेली मैकेनिक का मतलब टीसी का कॉन्टैक्टर है, ये हो गया आपका सीमेंस का 3TF35। इस पे भी A1 A2 में सीरीज लैम्प को लगाना है और देखना है कि ये कॉन्टैक्टर सही है या ख़राब है। अभी इसका भी कॉइल सही है, बिल्कुल लाइट जल रहा है। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूंगा, वीडियो को अगर अच्छा से देखिएगा तो कभी भी आपके अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा।
और जब आप सीरीज लैम्प से चेक कीजिएगा तो और एक चीज़ आप अच्छा से देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्टैक्टर में ये जो सीरीज लैम्प का बल्ब है कितना आपका जल रहा है। कभी कभी थोड़ा सा कम भी जलता है, कभी कभी आपका थोड़ा सा ज़्यादा भी आपको देखने में लगता है, लेकिन वो जलता तो एक जैसा ही है। अब ये छोटा कॉन्टैक्टर में देखिए, लेकिन बल्ब जो ग्लो हो रहा है, अगर आप अच्छा से ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हर कॉन्टैक्टर में एक जैसा आपका बल्ब नहीं जल रहा है। जो बड़ा कॉन्टैक्टर है, जो छोटा कॉन्टैक्टर है, सब में अलग अलग आपका बल्ब होल्डर जल रहा है। अभी कॉन्टैक्टर में जो आपका एनसी पॉइंट है किस तरह से चेक करना है। सीमेंस में जो एनसी पॉइंट देता है ये ऊपर तरफ जो है ये एनसी रहता है। देखिए बल्ब जल रहा है मतलब ये एनसी पॉइंट है, और जिसमें आपका बल्ब नहीं जलेगा वो आपका एनो पॉइंट है। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। अभी देखिए एनसी आपका एनो हो जा रहा है, चाप के दिखा रहे हैं पेचकस से। अभी एनो को भी एनसी करके दिखाना है। अभी ये जब दबाइएगा तो देखिएगा तो बल्ब जल रहा है, मतलब ये जो एनो पॉइंट है ये आपका सही है, एनसी पॉइंट भी आपका सही है। इसके ऊपर कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सेम टू सेम दोस्तों जो आपका दूसरा कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट है चेक करेंगे। अभी ये बल्ब जल रहा है मतलब कॉन्टैक्टर आपका बिल्कुल सही है। मतलब कॉन्टैक्टर में जो आपका एनसी और एनओ पॉइंट है अगर ठीक से काम कर रहा है तो ये एनओ और एनसी में कुछ भी आपका फॉल्ट नहीं है। जिस तरह से दोस्तों चेक करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप खुद भी एक बार प्रैक्टिकल में चेक करके देख लीजिएगा तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये एबीबी का एनओ और एनसी है, ऊपर में इसका भी एनसी पॉइंट है और नीचे में इसका एनओ पॉइंट होता है। अभी ऊपर में आपका एनसी चेक हो रहा है, इसका दोनों तरफ देखिए दो गो एनसी लगा, जब पेचकस से दबा रहे हैं तो एनसी एनओ हो जा रहा था, और ये जो एनओ पॉइंट ये एनसी बन रहा है। देखिए बल्ब होल्डर जल रहा है। तो आगे जो भी आप कॉन्टैक्टर में काम कीजिएगा तो बहुत आसान से एनओ एनसी भी चेक कर सकते हैं, कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर सकते हैं, और कॉइल का जो आपका सीरीज लैम्प से चेकिंग है इसको भी बहुत अच्छा से आप चेक कर सकते हैं। एक वीडियो देखने के बाद, मतलब एक वीडियो जब आप देखिएगा तो बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलता है। अगर आप काम सीखना चाहिएगा तो आप बहुत आसान तरीके से काम सीख सकते हैं, क्योंकि मैं हर टाइप का अलग अलग तरीका से वीडियो बना के अपना जो यूट्यूब का फ्रेंड है सबको समझाता हूँ। अभी कॉन्टैक्टर का जो एनओएनसी है ये आपका जब चेक हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर कॉन्टैक्टर को तो चेक करके आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए ये कॉन्टैक्टर आपका ख़राब है, इसका एनओएनसी ठीक से काम कर ही नहीं रहा। अभी ये जो आपका 3TF33 का कॉन्टैक्टर है या 3TF35 का कॉन्टैक्टर है, इसमें पोल टू पोल आपको चेक करना है। अभी एक पोल के साथ जब आप दूसरा लगाइएगा तो दबा के ऐसे हम लोग सीरीज लैम्प से चेक करते हैं कि कॉन्टैक्टर के अंदर में कॉन्टैक्ट किट है या नहीं है। ये दो गो पोल चेक हो गया, इसका मतलब ये कॉन्टैक्टर के अंदर में आपका किट लगा हुआ है, ये तीसरा चेकिंग हो गया। अभी चौथा वाला भी चेक कर लेंगे तब और डाउट क्लियर होगा। देखिए दबा रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, मतलब इसके अंदर में किट हमारा ठीक काम कर रहा है। इसके ऊपर बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो कभी भी कुछ डाउट नहीं रहेगा। साइड से दबाइएगा तो बल्ब होल्डर ठीक से जलता नहीं है। जब आप थोड़ा सा प्रेस करके अच्छा से दबाइएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हम कॉन्टैक्टर को चेक करेंगे इसका जो पोल है वो पोल हमारा ठीक है या नहीं है वो चेक करना है। जैसे ये जो कॉन्टैक्टर है, वो जो कॉन्टैक्टर है, आपको हर कॉन्टैक्टर का जो एनओएनसी पॉइंट है आप एनओएनसी को भी चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्टर का पोल को भी चेक कर सकते हैं। अगर अंदर में किट रहेगा
तो ज़रूर आपका बल्ब होल्डर जलेगा। अंदर में अगर किट नहीं रहेगा तो बल्ब होल्डर कभी भी नहीं जलेगा। अगर कॉन्टैक्टर के अंदर में एगो किट खराब रहेगा तब भी आपका बल्ब होल्डर नहीं जलेगा। इसी तरह से प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में, स्टार डेल्टा स्टार्टर में सीरीज लैम्प से हम लोग चेक कर लेते हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर करते हैं उसका भी चेक करता है। अभी देखिए सीमेंस का जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें बल्ब होल्डर आपका बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। यही चीज़ तो आप लोगों को हमको दिखाना था। अभी इसको खोलेंगे, देखेंगे इसमें क्या हुआ है। इसके अंदर में कीटें नहीं है, तो आपको कन्फर्म हो गया कि अगर कीट नहीं रहेगा तो किसी भी हाल में आपका बल्ब होल्डर नहीं जलेगा। और एक फॉल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये सीमेंस का कॉन्ट्रैक्टर में कि कीट लगा हुआ है फिर भी कभी कभी क्या होता है आपका बल्ब होल्डर नहीं जलेगा। जब तक सीमेंस का कॉन्ट्रैक्टर में दोनों तरफ दो गो लॉक लगा हुआ रहता है, आप कितनों भी हाथ से दबा लीजिए ये नहीं जलता है बल्ब होल्डर। कभी कभी यार जब आप लॉक निकाल के फेंक दीजिएगा तब आपका बल्ब होल्डर जलेगा। देखिए इसके अंदर में किट लगा हुआ है तब भी आपका बल्ब होल्डर नहीं जल रहा, मतलब ये ठीक से दबा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए नहीं, मतलब इसका किट देखिए ठीक है। सीरीज लैम्प से मैं चेक करके भी आपको दिखा रहा हूँ, तब आपके अंदर में और डाउट क्लियर हो गया कि सीमेंस का कॉन्ट्रैक्टर का ढक्कन लगा हुआ रहेगा, दोनों का स्क्रू लगा हुआ रहेगा, लेकिन पेचकस से या स्क्रू ड्राइवर से आप इसको कितनों भी दबा लीजिए लेकिन सीरीज लैम्प आपका नहीं जलेगा। मल्टीमीटर में चेक कीजिएगा, मल्टीमीटर पे भी आपका नहीं बताएगा। यही सब होता है दोस्तों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सीमेंस का कॉन्ट्रैक्टर में के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन हर सीमेंस का कॉन्ट्रैक्टर में ऐसा नहीं होता है। जब आप लॉक निकाल के फेंक देते हैं तब आपका क्या होता है मल्टीमीटर सीरीज लैम्प से आपका बताने लगता है। अभी इसको भी दबा के चेक करेंगे, देखिए इसका भी बल्ब होल्डर बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। अगर इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में काम सीख रहे या काम कर रहे हैं तो ये सब जो प्रैक्टिकल नॉलेज है आपके अंदर में होना चाहिए। दोस्तों इलेक्ट्रिकल का काम सीखने में अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो हर बुधवार को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मेरा जितना सारा फ्रेंड है मैं सबके साथ फोन कॉल में बात करता हूँ। रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक यूट्यूब चैनल में लाइव रहता हूँ। जितना सारा फ्रेंड जो जो क्वेश्चन पूछता है सब क्वेश्चन का आंसर देता हूँ और जितना हो सके मैं हेल्प करता हूँ। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।